मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, सहायकाचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं लोक प्रशासन विषय के बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, समाज कल्याण और भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, जो आपका प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। हमें लोक कल्याणकारी राज्य की विद्वानों द्वारा किस प्रकार आलोचना की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो विद्वान है लोक प्रशासन के, उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने राज्य की बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, अधिक प्रयोग करता है। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही का विकास होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में प्रेरणा का अभाव होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में समग्रवादी शासन का भय रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो है वो खर्चीला शासन है। लोक कल्याणकारी राज्य से उत्पादन में कमी आती है। लोक कल्याणकारी राज्य एक भ्रम की तरह है। लोक कल्याणकारी राज्य विद्वानों का मानना है कि आलस्यपूर्ण वातावरण का सृजन करता है। विद्वानों का यह भी मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य है वह लोकतंत्र के लिए घातक है। तो आज कि हम इस जो क्लास है, हम इसको जो हमारा विषय है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना, हम इस विषय का कि जो बिंदु जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है, इन सभी बिंदुओं का हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। तो हम पहला जो भाग है, हमने 10 बिंदुओं की चर्चा की है, तो हम पहले 5 बिंदुओं का इस क्लास में चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम अगले बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जो पहला जो बिंदु है वह है लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की कार्यप्रणाली है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसके कार्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं। नागरिकों के लोक कल्याण के लिए राज्य को विभिन्न आयाम में काम करना पड़ता है, और वो आयाम इतने व्यापक हो जाते हैं, राज्य के कार्य इतने व्यापक हो जाते हैं, तो उन कार्यों को करने के लिए राज्य की शक्तियां अपने आप बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे राज्य की शक्तियों का विस्तार होता है, वैसे वैसे राज्य के जो कार्य करने वाले नौकरशाही है, जो अधिकारी कर्मचारी है, उनकी भी शक्ति बढ़ जाती है। और उनकी जितनी ज़्यादा उनकी शक्ति बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। तो जो राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य के कारण राज्य की बाध्यकारी शक्ति का उपयोग अत्यधिक बढ़ जाता है, और उसी मात्रा में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता चला जाता है। तो राज्य की शक्तियों का विस्तार जो सामान्य व्यक्ति है, जो राज्य का सामान्य नागरिक है, उसकी स्वतंत्रताओं कम करता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है। तो हमारा जो अगला बिंदु है वह यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के कारण राज्य के जो कार्य हैं वो अपरिमित बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और उन कार्यों को करने के लिए राज्य के जो व्यय है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और उस राज्य अपने व्यय को पूर्ण करने के लिए जो धनी वर्ग है उस पर अधिकाधिक कर लगाता है, क्योंकि राज्य की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। और तो उन राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों की बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए धनी वर्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाता है, और उस कर को धनी वर्ग से लेकर वह लोक कल्याणकारी राज्य समाज में समानता स्थापित करने के लिए कार्य करता है, और इस समानता को स्थापित करने के लिए राज्य की बाध्यकारी शक्ति का अधिक प्रयोग करता है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो राज्य की नौकरशाही है उसका बहुत तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में
राज्य के कार्यों और दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और उन कार्यों एवं दायित्वों को की वृद्धि के कारण राज्य को अपने जो सरकारी तंत्र है, जो अपना प्रशासनिक ढांचा है, उसका बहुत अधिक विस्तार करना पड़ता है और उसके विस्तार के साथ साथ नौकरशाही का भी बहुत ज़्यादा विस्तार होता चला जाता है। और यह नौकरशाही का विस्तार, जो शक्तियाँ हैं राज्य की शक्तियाँ, वह इस नौकरशाही के विस्तार से उन शक्तियों का वो नौकरशाही के हाथों में चली जाती है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके हाथों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य का परिणाम यह होता है कि जो शासन शक्ति है वो सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और यह सब होता है नौकरशाही का विकास होने के कारण। तो नौकरशाही का जितना ज़्यादा विकास होता है लोक कल्याणकारी राज्य में, राज्य के जितने ज़्यादा कार्य बढ़ते हैं उतनी बड़ी मात्रा में नौकरशाही का विकास होता चला जाता है। और नौकरशाही फिर अपनी दोषों के परिणाम स्वरूप, जो नौकरशाही के जो दोष हैं उनका परिणाम यह होता है कि राज्य विभिन्न प्रकार के जो नौकरशाही की जो जड़ता होती है, नौकरशाही का जो लाल फीताशाही होती है, जो नौकरशाही में भ्रष्टतंत्र का बढ़ावा होता है, जो नौकरशाही में कार्य करने की धीमी गति है, ऐसे अनेक दोषों से नौकरशाही का विकास होने के परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य उन दोषों से भी ग्रस्त होता चला जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में वस्तुतः प्रेरणा का अभाव होता है। लोक कल्याणकारी राज्य जनता के और अपने नागरिकों की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है और यह जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो सेवाएं हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं, जो उसके द्वारा जो सेवाएं की जाती हैं, वो सेवाएं सभी को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती हैं। तो ऐसी सेवाएं लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो जाती हैं जिनमें स्वयं को उन सेवाओं को प्राप्त करने की जिनमें क्षमता होती है। बहुत से व्यक्ति जो सक्षम होते हैं, जो जिन्हें राज्य की उन सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि जब राज्य द्वारा वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, तो वह उन सेवाओं को लेने के लिए स्वयं श्रम करना महत्वपूर्ण नहीं समझता है और उन सेवाओं के लिए वो राज्य के ऊपर निर्भर हो जाता है। और जब राज्य पर निर्भर हो जाता है तो वह स्वयं के लिए जो उसकी जो प्रेरणा का अभाव होता है, जो संकट होते हैं, जो अभाव होते हैं, वो बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। लेकिन जब राज्य द्वारा स्वतः ही वह सेवाएं जो आसानी से अगर व्यक्ति मेहनत करे या उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे तो वो उपलब्ध हो जाती हैं। जब उन सेवाओं का स्वतः सुलभ हो जाती हैं राज्य के द्वारा, तो इनसे व्यक्ति की जो प्रेरणा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति उन सब बातों के लिए, उन सब कार्यों के लिए जिन कार्यों का समाधान वह स्वयं खोज सकता था, उन कार्यों के लिए भी वह राज्य पर निर्भर होता चला जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य है वह उसमें प्रेरणा का अभाव होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो समग्रवादी शासन है उसका भय रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी शक्तियाँ, ऐसी प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है जो स्वयं ही सारे कार्यों को करना चाहते हैं, स्वयं ही समस्त शक्तियों को अपने में समेट लेना चाहते हैं। वो ऐसी शक्तियाँ हैं जो चाहते हैं कि वे समस्त जो राज्य है उस राज्य पर वे अपना पूरा अधिकार जमा लें और इसके लिए वो लोक कल्याणकारी राज्य को अधिक से अधिक बढ़ावा देते हैं ताकि जितना अधिक लोक कल्याणकारी राज्य का विस्तार होगा उतना अधिक राज्य की शक्तियों का विस्तार होगा, उतना अधिक राज्य के कार्य का विस्तार होगा। तो उस विस्तार से, उस राज्यवाद से जो राज्य कर रही हैं, जो शासन कर रही हैं, वे शक्तियाँ लाभ प्राप्त करती हैं और वे अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रसार करते हैं और पूरे राज्य में सर्वत्र राज्य की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य में समग्रवादी शासन का भय रहता है। तो अभी हम अपने इस वीडियो में अभी यहीं तक अध्ययन करेंगे और जो अगला जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जो इसी विषय पर रहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना, उसमें हम नेक्स्ट जो आलोचना के बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।